ये क्या गारंटी, अगर नसीम शाह होते तो उनको मारना पड़ती, और अगर नहीं है तो इतनी भी कैसे फ्रेजाइल हो सकती है हमारी बॉलिंग कि आप एक बॉलर को इतना मिस करें कि आप 400 स्कोर एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 5 दफा खा लें। एग्रेसिव आपकी बैटिंग नहीं है तो आप सडनली उसको स्विच ऑन या फ्लिप ऑन स्विच को कर दे और आप एग्रेसिव हो जाएंगे। आई थिंक हर एक अलग रोल होता है पूरी टीम में। मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक ठाक पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने मतलब है 400 की धुनाई की है यार। तो ये एग्रेशन आप बैटिंग में जो मर्जी कह ले, वो एक तरीका उस तरह का वारदात का वैसा नहीं है जैसे रोहित शर्मा का है या वार्नर का है। रमीज सर, इंडिया और न्यूजीलैंड की तो हम बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की अगर कंपैरिजन की बात करें तो साउथ अफ्रीका बड़े इवेंट में चौक करता है और उसके वाले उनको चौकर भी कहा जाता है। कैसे देख रहे हैं ओवरऑल साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस इंडिया में जो अब तक रही है, और क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को, जो कि जैसे मैंने शुरू में भी बात की कि वो बड़ा अच्छा उन्होंने कमबैक किया, उनको हराने में कामयाब हो सकते हैं? ऐसी टीम है उनकी? देखिए, अगर आपने टूर्नामेंट्स नहीं जीते हुए ना, वर्ल्ड कप नहीं जीते हुए, तो वो एक बहुत बड़ा एक एक ब्लॉक होता है, मेंटल कह ले या टेक्निकल कह ले। और ये साउथ अफ्रीका जो है ये वहां तक पहुंचे नहीं है हमेशा। जैसे आपने सही कहा, ये चोकर जो है ये इनके साथ एसोसिएट होता है। पहले तो गले का चोकर था, ये क्रिकेट में भी चोकर आ गया, सब फर्क हो गया। अगर ये आपको अगर जीतना नहीं आता है ना और बड़े मैचेस में आप फंस जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक रोड ब्लॉक है जिनको क्रॉस करना है। ठीक है, फॉर्म अच्छी है, ऑन द डे पहले बैटिंग करते हैं, कोई पता नहीं है लपेट में आ जाए ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जफ्फा के अलावा तो कोई खास इतनी अच्छी नहीं है, बट वो अपनी स्पिरिट और अपनी बैटिंग के थ्रू जो है वो प्रेशर डालते हैं। एनीवे, मैं समझता हूँ ये इतना भी वन साइडेड मुकाबला नहीं है जितना कि भारत और न्यूजीलैंड का हो सकता है टेक्निकल टर्म्स के ऊपर वन साइडेड, क्योंकि भारत जिस तरह से खेल रहा है। बट ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, एनीथिंग कैन हैपन। सिर्फ अगर आप जीते नहीं हुए, मैं समझता हूँ, तो फिर आपको अगर जीतना नहीं आता है तो फिर आप ऐसी ऐसी गलतियां खुद करते हैं जिसको आप खुद भी सोच नहीं सकते कि ये कहाँ पे गलती कर ली। बिल्कुल। अच्छा रमीज भाई, अगर हम देखें तो जो ग्रेशन की, जैसे मैंने आपके भाई से अभी पूछा, मिसिंग पार्ट था, कहीं ना कहीं लगता था न्यूजीलैंड में है, वो ग्रेशन प्रोवाइड कर रहा है, टॉप से रविंद्रा कर रहा है, और जो एक मेरी नज़र में एक और हीरो इन मेकिंग की बात करें, और दूसरा चैपमैन है। चैपमैन की अभी हमने वो परफॉर्मेंस नहीं देखी जिस तरह मैं उसको रेट करता हूँ, जिस तरह वो पाकिस्तान में इनिंग्स खेली, और उस लड़के के अंदर जो खूबसूरत टैलेंट है पावर हिटिंग का। आप इन दोनों के आने से जो ग्रेशन का पार्ट न्यूजीलैंड में मिसिंग था उसको कवर अप होते देखते हैं? देखिए इरफान, ये ग्रेशन जो होता है ना, ये परफॉर्मेंस से होता है ज्यादा। आई मीन हर एक के रोल्स डिफाइंड है ना। ये नहीं हो सकता कि अगर आप में एग्रेसिव आपकी बैटिंग नहीं है तो आप सडनली उसको स्विच ऑन या फ्लिप ऑन स्विच को कर दे और आप एग्रेसिव हो जाएंगे। आई थिंक हर एक अलग रोल होता है पूरी टीम में। मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक ठाक पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने मतलब है 400 की धुनाई की है यार। तो ये एग्रेशन आप बैटिंग में जो मर्जी कह ले, वो एक तरीका उस तरह का वारदात का वैसा नहीं है जैसे रोहित शर्मा का है या वार्नर का है। बट ये 400 350 कर दिया, ऑलमोस्ट 4-5 रन से 380 कर दिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। इनको जहाँ पे एग्रेशन का तड़का लगना, ये लगाते हैं। रमीज भाई, आपने भी टॉप 5 बैटर के देखे, कैसे देखे हैं? टॉप 3 पे पहले नंबर पे कोहली है, डी कॉक है, फिर तीसरे नंबर पे रविंद्रा है। आप कुछ कहना चाहें प्लीज इस बारे से? देखिए, ग्रेटेस्ट रन चेजर तो विराट कोहली हैं हिस्ट्री में, वाइट बॉल क्रिकेट में। जो ब्रेकआउट प्लेयर है वो सचिन रविंद्रा है, इस पर कोई शक नहीं है। और लेट मिडिल ऑर्डर से ओपन कराया, दाद देनी पड़ेगी न्यूजीलैंड के थिंक टैंकों के। उन्होंने उनमें पोटेंशियल देखा है और उन्होंने भी उस स्टेज को अपना बनाया। और उनके पास गेम है, एक जिसको कहते हैं ना कि प्रॉपर शॉट्स हैं, 150 की स्पीड के छक्का लगाते हैं फुल शॉट के ऊपर। एक बहुत बड़ी टीम है वो। बाकी जो है और कौन है, डिकॉक है, उन्होंने साउथ अफ्रीका का संभाला, प्लेटफॉर्म संभाल के, और जो लंबे रन किए हैं वो उसमें डिकॉक की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। अगर आपका ओपनर सेंचुरीज करता है तो इससे फिर आपकी बाकी बैटिंग लाइनअप बहुत रिलैक्स्ड हो जाती है। उन्होंने वो एक प्लेटफॉर्म जो सजाया है डिकॉक ने, उसकी बदौलत ये सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं साउथ अफ्रीका वाले। बिल्कुल। अमित भाई, आप भी टॉप 5 बॉलर आपकी लिस्ट देखी, जिसमें जैम्पा के हमने बहुत बात की कि इसने जब परफॉर्म करना शुरू किया तो पूरी बॉलिंग लाइनअप को अपलिफ्ट कर दिया,
और शायद जो पेसर हैं वो स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हैं। और मधुशंका बेचारे अकेले ही बॉलर के तौर पे उन्होंने 21 विकेटें ली, फिर शाहीन 18 हैं। कोटसी की मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा, नोकिया की जगह पे आए, किसी ने देखा नहीं था, बट जिस तरह की शानदार बाउंसर शॉर्ट पिच बॉलिंग ये लड़का करता है और हर बॉल 145 150 नॉच के दरमियान करता है। कैसे देख रहे हैं ये बॉलिंग का सारे जो भी ये टॉप 5 लिस्ट है? देखिए, मधुशंका और शाहीन शाह अफरीदी का एफर्ट इसलिए यूजलेस है क्योंकि टीम्स आगे बढ़ी नहीं है, और नए बॉल पे जो पाकिस्तान को मार पड़ी है वो भी हिस्टोरिक है। इनफैक्ट जो बॉलिंग है हमारी वो इतनी बेबस मैंने आज तक नहीं देखी है। सो ये जो क्रिटिसिज्म होता है ना बाबर आजम के ऊपर, शायद वो कप्तानी छोड़ दे, मुझे नहीं पता, बट फैक्ट है कि आप खराब बॉलिंग पे फील्ड नहीं सेट कर सकते। और ये इतने ज्यादा एक विकेट खेल चुके हैं, ये कोई मकसद नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि मैं नया बॉल कर ही नहीं सकता हूँ, ये ऐसे नहीं होता है। ये आपको, और ये क्या गारंटी, अगर नसीम शाह होते तो उनको मारना पड़ती, और अगर नहीं है तो इतनी भी कैसे फ्रेजाइल हो सकती है हमारी बॉलिंग कि आप एक बॉलर को इतना मिस करें कि आप 400 स्कोर एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 5 दफा खा लें। तो ये हमारा जो इसके ऊपर जो है ना, ये आपको उसमें आपकी कंसिस्टेंसी थी, ये डिसिप्लिन था। क्या कि सब थक गए कि लेंथ बॉल कराएं। अगर फास्ट बॉलर लेंथ बॉल नहीं करा सकता, चाहे सेकंड फेज या डेथ पार्ट के ऊपर, तो फिर वो नहीं, उसका कोई तरीका ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट कर सके सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस पे। तो एक तो पाकिस्तान को जो मार पड़ी है वो फ्लैट बॉलिंग की वजह से पड़ी है, और ये जो इंडिविजुअल बाद में विकेट्स आ जाती हैं इसका कोई मकसद नहीं है। इसलिए कि वही बात है कि अगर आप पूल मैचेस में या लीग मैचेस में जितनी मर्जी सेंचुरीज करते हैं ना, अगर आपकी टीम आगे नहीं जाती है उन सेंचुरीज का कोई फायदा नहीं है। तो जैम्पा जो है वो उन्होंने बेसिक चीज रखी है, उन्होंने विकेट टू विकेट बॉल किए। हमारे स्पिनर्स ने एक ने भी कंसिस्टेंटली 3 बॉल भी एक जगह पे नहीं किए, तो जिसकी वजह से सेकंड वर्स्ट स्पिन बॉलिंग परफॉर्मेंस हुई है इस वर्ल्ड कप में। सो बहुत जगह के ऊपर जो है वो एक्सपोज हुए, और सबसे बड़ी वजह एक्सपोज होने की ये है कि 50 ओवर्स में सस्टेन नहीं कर सके हम क्वालिटी को, और अपना टेम्परामेंट हमारा टेस्ट हुआ है, और जिससे कि दूसरी टीम्स ने बहुत बेहतर तरह से अपने आप को हैंडल किया है। और वही बात है कि जो सब कॉन्टिनेंट का ब्लॉक है ये बहुत पीछे है कंपेयर टू द वेस्टर्न ब्लॉक। पता तो ये चलता है मासवा इंडिया के बाकी हर टीम ने कहीं ना कहीं बॉलिंग में और बैटिंग दोनों जगह गलती की है। सो जैम्पा ने बेसिक चीज ठीक की है, विकेट टू विकेट आके, क्योंकि ज्यादा स्पिन नहीं करते हैं वो, सिर्फ आके लेग पे बॉल करके और विकेटों को टारगेट किया। बिल्कुल। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।